अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सोशल कराची के प्लेटफॉर्म से मैं अली फहद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 15वीं सहरी का इंतज़ाम यहाँ किया जा रहा है और आज उम्मत को हम खिला रहे हैं बीफ नहारी। तकरीबन तैयारियाँ कंप्लीट हैं। अली इमरान भाई और जावेद भाई की काविशों से जो है नहारी चढ़ चुकी है चूल्हे के ऊपर, और अब हम उम्मत की तरफ चलेंगे, बात करेंगे अली इमरान भाई से कि आज ये नहारी का प्रोग्राम क्यों बना है। आइए प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। सऊद भाई के भाई की तरफ से। अली इमरान भाई क्या हाल है, आपके खैरियत से हैं? अजमल भाई, क्या सिलसिला है आज का नहारी आपका, मतलब क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं आज? आज ये है कि हमने जो है ना तकरीबन दावत आम भी दिया हुआ है जी, और कुछ दोस्त अहबाब भी आ रहे हैं सब इंशाल्लाह थोड़ी देर में इंशाल्लाह और सब पहुंचने वाले इंशाल्लाह भी आ हैं। जाएंगे। और ये सऊद भाई हमारे उनके बड़े भाई की तरफ से ये है, माशाल्लाह। तो बड़ा अच्छा इकराम किया उन्होंने लोगों के लिए भी, और हमारे जो जिनकी घर कंटिन्यू सहरी जाती है उनके लिए भी है, और जो आना चाहे उनके लिए भी है। अच्छा, हम अभी कंटिन्यूसली पूरे रमज़ान जो है हम अवॉइड कर रहे थे कि हम गोश्त ना बनाएं, तो ये आज गोश्त का आइडिया फिर कैसे रहा आपका, और क्या किया गोश्त को किस तरीके से आप लोगों ने परचेज़ किया? ये सऊद भाई की तरफ, टोटल सऊद भाई की तरफ से था कि आज जो भी एक्सपेंस आएगा उनकी तरफ से है। नहीं, एक्सपेंस नहीं, मैं गया गोश्त की खरीदारी का मामला फिर ये कैसा पता चला? पूरे गाय ज़बह करवाया खुद से, और अच्छा, पूरे माशाल्लाह। पूरे गाय को खुद अपने सामने ज़बह करवा के, मतलब गोश्त और सिक्योर है, आप समझ गोश्त रहे हैं? सिक्योर है, और अपने सामने ज़बह करवा के पूरे तकरीबन कोई पौना मन के करीब जो है गोश्त लिया है इन्होंने, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, और टोटली खुद अपने सामने करवाया है, तो ज़बरदस्त। इसलिए मुतमईन है गाय के गोश्त से। चलिए, जज़ाकल्लाह। जज़ाक खैर दे आप तमाम भाइयों को। जनाब, सोशल कराची की तरफ से सहरी का जो इंतज़ाम है तमाम पूरे रमज़ान जो है पहले रोज़े से लेकर आखिरी रोज़े तक कंटिन्यू रहता है, और ये उन तमाम घरानों तक जाता है जो ज़रूरतमंद घराने हैं, जो सफ़ेदपोश घराने हमारे पास लिस्टेड हैं। अच्छा, हमारे पास लिस्टेड तो 180 घराने थे जो 15वें रमज़ान तक आते-आते 210 घराने तकरीबन लिस्टेड हो चुके हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हम वसाइल की कमी की वजह से सिर्फ इस वक्त 160 घरानों को अकोमोडेट कर पा रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे अतराफ़ के मस्जिद के और दूसरे इंतज़ामिया के जो मामलात हैं, उनके घरों तक ये जो है खाना जा रहा है। अच्छा, कैमरे की तरफ सही है। अच्छा, इसके अलावा ये कि आज नहारी का जो इंतज़ाम है वो जैसा कल अली इमरान भाई ने बताया कि सऊद भाई के बड़े भाई की जानिब से है। गोश्त मतलब गाय की गोश्त की नहारी बन रही है। ये गोश्त की परचेजिंग और सारे मामला जो हैं वो बहुत तरीके से किए गए हैं, देखभाल के कि गोश्त भी हम ऐसा परचेज़ करें जो किसी न किसी बीमारी से जो है पाक हो। यहाँ दिखाएंगे कलीम भाई और ये सारे साथी इस वक्त बिल्कुल जो है कलीम भाई पकड़े गए यार, कलीम भाई अल्लाह को माने यार। नहीं, चले। जनाब, जहाँ तक आवाज़ जा रही है उन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि सोशल कराची के इस प्लेटफॉर्म को, इसको वीडियो को जो है शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जहाँ तक वो उसको आगे भेजें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी रसाई हो सके और लोग जुड़ना शुरू हो जाएँ। आज दावत आम है सोशल की जानिब से, और कोशिश यही है कि जो लोग हमारे मेहमान आने वाले हैं, और मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सो अब नहारी भी हमारे तैयार के ऊपर है, रोटी भी आने वाली है, तो इंशाल्लाह फिर यहाँ पे दस्तरखान का एहतमाम किया जाएगा। और जो लोग देख रहे हैं वो अभी मतलब आधा पौन घंटा हमारे पास है बाकी, तो जो भी आना चाहे वो मोस्ट वेलकम यहाँ पे आ जाएँ। यहाँ दावत आम है यहाँ पे नहारी के लिए। जज़ाकल्लाह। फरहान भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम खैरियत से हैं? अस्सलाम। कैसे चढ़े हुए हैं आज, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे चौड़े आप? क्या हो रहे हैं सरकार, बस कोशिश है, वो खिदमत है लोगों की कर रहे हैं। कल क्या और हुआ आपको, मतलब बहुत लेट घर पहुँचे थे, 4 साढ़े 4 हो गया था पूरा सर बाकी। मामला ये है कि बाँटते बाँटते टाइम इतना लग जाता है, और दूसरी बात ये है कि मुझे मिल गए हसन बेग भाई। अच्छा, वो एक सेक्टर 11 सरजानी टाउन में हैं कहीं, मदद वेलफेयर वाले ना, तो वो बेचारे रोड पे बैठा के लोगों को खाना खिला रहे थे। बोले यार हमने पहले एक सहरी कराई थी, आज दूसरी करा रहे हैं। मैंने कहा भाई अगर आपको चाहिए तो कंटिन्यू मुझसे आके ले जाओ। मैंने कहा आपको चाहिए इन लोगों के लिए तो कंटिन्यू मुझसे आके ले जाओ, कोई इशू नहीं है। उसको मैंने बोला, मैंने कहा आपके पास कितने ख़ानदान हैं यहाँ पे? बोलते हैं यार यहाँ पे तो हार्डली कोई 60-65 घर हैं। मैंने कहा घर है ना, तो उनका तमाम घरों का खाना सहरी मुझसे लेके जाओ, अगर कोई इश्यूज़ है। बोलता है बिस्मिल्लाह। चलो। अब मामला ये है कि यार साथ दें, ऐसी जितनी भी तंजीमें, जितने भी लोग कोने कांचों में काम कर रहे हैं ना, वो वाकई काम कर रहे हैं, जो दिखावा नहीं करते। बड़ा दिल खुश हुआ उन लड़कों को से मिल के, बहुत दिल खुश हुआ। मैं कल पेज आपका पे विजिट ऐसे एफएफपी पे भी था। एफएफपी पे जो विजिट था मेरा, वो तो बड़ा ही कोई ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। हज़ारों की तादाद में राशन, हज़ारों की तादाद में राशन बना हुआ रखा हुआ, लोग आ रहे हैं लेके जा रहे हैं। एफएफपी वाले इस वक्त वो काम कर रहे हैं जो कोई भी नहीं कर पा रहा।
एफएफपी वालों का काम ऐसा है कि बिल्कुल डिफरेंट है उनका। अभी उनका एक बाज़ार भी लगने का इरादा है। मैंने उनसे भी यही रिक्वेस्ट की, मेरे खुले दिल से रिक्वेस्ट की। मैंने कहा आप सोशल मीडिया पे बोल दोगे कि हमने बाज़ार लगा दिया, जिसको चाहिए जो आके ले जाए, लेकिन मैंने कहा कोशिश करना है यार सफ़ेद पोश लोगों को इधर आके देना, कोशिश ये करना है। बोले अगर आपकी नज़र में कोई हो तो आप हमें बताएं। लेकिन ये थैंक यू, सारी चीज़ें थैंक यू, थैंक यू। तो जनाब कोशिश यही है अपनी ज़ात से कि किसी भी तरीके से वो सफ़ेदपोश तबका वो ज़रूरतमंद घराने जो हमारे अतराफ़ में रहते हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बहन भाई-बहन हो सकते हैं, हमारे दोस्त हो सकते हैं, हमारे हमारे अतराफ़ में रहने वाले हमारे पड़ोसी हो सकते हैं। इन लोगों के घरों तक की सहरी का एहतमाम पहुँच जाए। बाइज़्ज़त तरीके से अपने घरों में बच्चों के साथ रहते हुए जो है सहरी कर लें। सोशल कराची जिस तरह कल भी मैंने बताया था और दोबारा मैं बार-बार रिपीट करता हूँ इस बात को कि सोशल कराची सिर्फ़ ये सहरी का इंतज़ाम नहीं करती है, बल्कि शोबा ज़िंदगी के बेशतर शोबों से वाबस्ता जो है वेलफेयर का काम कर रही है, जिसमें सेहत आम्मा के भी वसाइल को बरकरार लाना है। सेहत आम्मा को जो है वो वसाइल बरकरार ला के लोगों को अकोमोडेट करना है। सस्ती सब्ज़ी, सस्ते फल के हवाले से और रोज़गार के हवाले से डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। पानी की बोरिंग के हवाले से डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं हमारे पास। इसके अलावा डिफरेंट ओकेजन्स के ऊपर काम चलता रहता है। बकरीद का मौका है या कोई और मौका अगर आता है या तूफ़ानी हालात हैं या कोई कुदरती आफ़ात का मौका है, तो लोगों की कोशिश ये होती है कि लोगों को जो है वो अकोमोडेट करें अपनी कैपेसिटी में रहते हुए। अच्छा यहाँ जितने भी वॉलंटियर्स आपको काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, इसमें से कोई भी पेड वॉलंटियर नहीं है, कोई भी प्रोफ़ेशनल वॉलंटियर नहीं है। ये तमाम लोग सोशल यूथ कराची के साथ जुड़े, काम करना स्टार्ट किया और यहाँ पे सीखा, काम कर रहे हैं। और कुछ लोग तो पहले से भी काम करते आ रहे हैं, बट ये कि यहाँ पे कोई भी पेड वॉलंटियर नहीं है। ये तमाम लोग सुबह ऑफ़िस जाने वाले हैं, रात में यहाँ पे आके अपने कीमती वक़्त में से अपनी हिम्मतों से, अपने जज़्बों से जो है वो काम कर रहे होते हैं। अच्छा कुछ तो यहाँ पे हमारे पास चारपाइयाँ हमने लगाई थी, तो यहाँ पे थोड़ा-सा रेस्ट भी कर लेते हैं, काम इनको जो है सहूलत मिल जाती है। जामा मस्जिद रहमानी है, यहाँ पे दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पे हमने आज दावत सहरी का एहतमाम किया है। तो जो लोग देख रहे हैं और जो लोग आना चाहें मोस्ट वेलकम यहाँ पे आएँ, हमारे साथ सहरी करें। जामा मस्जिद रहमानी सेक्टर 2 नॉर्थ कराची और मदरसा हुसैनी के नाम से ये जगह है। ये जामा मस्जिद में करने का मकसद यही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जामा मस्जिद से मस्जिद नबी से खैरें निकलती थी और लोगों के मामलात वहाँ से हल होते थे। 24 घंटे की मस्जिद होती थी। तो यहाँ से भी एक आम मामला है कि ये जामा मस्जिद रहमानी, यहाँ से लोगों के लिए खैरें निकलती हैं। बैनुल मसालिक, बैनुल मज़ाहिब, हर फ़िरके से, हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला शख़्स इस मस्जिद से अकोमोडेट होता है। यहाँ से क्रिश्चियंस, हिंदू कम्युनिटी के लिए राशन की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। यहाँ से हमारे अहले तशरीफ़ भाई, हमारे बरेलवी हज़रात, हमारे हमारे जो बरेलवी भाई हैं, हमारे देवबंदी भाई हैं, हर मसलक के भाई के लिए यहाँ से राशन की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। यहाँ पे कोई मुसाफ़िर अगर आता है तो मस्जिद के दरवाज़े उसके लिए खुले हुए हैं। यहाँ मदरसा ऊपर तामीरी मराहिल जो है मदरसे के वो मुकम्मल होने पे हैं, तो यहाँ पे इंशाल्लाह प्रॉपर इंग्लिश और इस्लामिक स्कूल के जो है वो क़याम का इरादा है, जहाँ से बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन भी दी जा सकेगी छोटे बच्चों को, जिसमें कंप्यूटर और लैंग्वेज की क्लासेस वगैरह होंगी। सो एक पूरा प्रोजेक्ट है जिसको लेके चल रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के हवाले से भी कुछ लोग अगर कंट्रीब्यूट करना चाहें, राब्ता करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। डायरेक्टली आएँ, मस्जिद में विज़िट करें, प्लान को देखें और इसको एग्जीक्यूट करें।